अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। अडयाला जेल से कुछ गैर मामूली अपडेट्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दिलचस्प केस की समाअत समेत बहुत सी अहम चीज़ें आपसे शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले आज के दिन पर बात भी ज़रूरी है। आज 16 दिसंबर है। ये एक तारीख है और इसके दो हवाले हैं और दोनों इंतहाई तल्ख हैं। दोनों एक ज़ख्म की सूरत में हैं। एक 16 दिसंबर 2014 सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल और एक तो फिर फॉल ऑफ ढाका, सकूत ढाका, जो 1971 में इस मुल्क के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश वजूद में आया। दोनों तल्ख यादें हैं, लेकिन दोनों में कई सबक हैं। देखना यह है कि क्या हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा। दोनों नॉन फैक्ट्स हैं, उन पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था 71 के बाद के खून के दब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। कई बरसातें आई, बड़े बड़े सैलाब भी आए, लेकिन वो दब्बे जो है ना वो नहीं धुले। वो जो तल्ख यादें हैं वो नहीं मिटी और शायद सीखा भी कुछ ना गया हो। आगे बढ़ते हैं। अडयाला जेल आज GHQ गेट हमला केस की समाअत थी जो 9 मई के रोज़ हुआ। इमरान खान और दीगर मुलजमान के खिलाफ 100 मुलजमान पर पहले ही फर्द जुर्म आयद की जा चुकी है और आज 9 मुलजमान पर मजीद फर्द जुर्म आयद की गई है और ये मुलजमान कौन हैं ये जानना भी ज़रूरी है। इन मुलजमान में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं। इन पर फर्द जुर्म आयद की गई है। इन समेत 9 दीगर मुलजमान हैं उन पर। लेकिन फ़र्द जुर्म जब पढ़कर सुनाई गई तो होता यह है कि मुलजमान सेहत जुर्म से इनकार करते हैं। सेहत जुर्म से तो सब ने इनकार किया, लेकिन एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई कि शाह महमूद कुरैशी, कर्नल अजमल हैं, साबर राजा हैं, सिकंदर ज़ेब हैं, ये 4 मुलजमान जो हैं इन्होंने फ़र्द जुर्म पर दस्तखत करने से भी इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी हमने इसको साइन नहीं करना, इसलिए कि हम पर ये इल्ज़ाम बनता नहीं, शवाहिद मौजूद नहीं हैं, लिहाजा हमने जो बरियत की दरख्वास्त दायर की हुई है ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 265D के तहत, पहले हमारी उस दरख्वास्त को सुना जाए, हमें बरी कर दिया जाए या कम अज़ कम बरियत की दरख्वास्त पर फैसला किया जाए जिसे हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकें। इसलिए हम इस चार्जशीट पर साइन नहीं करेंगे। अब चार्जशीट पर साइन न करने से क्या फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती? फ़र्द जुर्म अमलन आयद हो जाती है अगर अदालत में जज के सामने, लोगों के सामने मौजूद हो। ऐसा ही वाक़या 9 मई को जब इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया और 10 मई के रोज़ पुलिस लाइन में कायम अदालत में पेश किया गया, तो वहाँ पर भी 2 केसेस में फ़र्द जुर्म आयद की गई थी। हम मौजूद थे वहाँ पर, अगरचे वहाँ पर मीडिया की रसाई उस दिन महदूद रखी गई थी, लेकिन हुआ ये था कि इमरान खान ने फ़र्द जुर्म पर साइन करने से इनकार किया था। ख्वाजा हारिस जो इनके वकील हैं उन्होंने बाहर निकल कर यही बताया। शेर अफजल मरवत भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उसको चार्ज फ़र्द जुर्म तस्वुर किया गया था अदालत की जानिब से। तो साइन ना करने से आप एक अपना केस तो बिल्ड कर सकते हैं आगे के लिए, लेकिन जब जज ने कह दिया, पढ़कर सुना दी, तो उसके बाद ऑप्शन रहता नहीं है। तो एक तो ये डेवलपमेंट सामने आई। अच्छा, फिर इसी केस में अभी भी मुलजमान पूरे नहीं हुए। इसमें बहुत तवील फहरिस्त है मुलजमान की। 100 के करीब मुलजमान पर पहले फ़र्द जुर्म हुई थी कुछ दिन पहले और अब 9 पर अब हुई है। तो अभी भी कुछ ऐसे हैं जो मुलजमान वहाँ पेश नहीं हो सके और फिर आज प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई कि जो लोग पेश नहीं हो रहे, ये बड़ा अहम है, इसको आप ज़रा नोट कीजिएगा, जो पेश नहीं हो रहे उनकी आप ज़मानत खारिज करें, उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जाए। और ये दरख्वास्त जिन मुलजमान के लिए दी गई उनमें मेजर ताहिर सादिक हैं, कंवल शोजब हैं, शिबली फराज हैं, शेख राशिद हफीज़ हैं और इन सब के साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हैं। कहा गया जी कि इन सब की ज़मानत खारिज कर दें ताकि इनको गिरफ्तार करके पेश किया जा सके, क्योंकि ये लोग पेश नहीं हो सके। अंदर ये समाअत चल ही रही थी कि इस दौरान अली अमीन गंडापुर का काफिला अडयाला जेल के गेट पर पहुंच आया और अली अमीन गंडापुर ने अंदर जाना चाहा। पूरा काफिला था उनका, पूरे प्रोटोकॉल के साथ था, लेकिन अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल में दाखिल नहीं होने दिया गया। अब तक की अपडेट यही है, उनको रोक लिया गया और अंदर नहीं जाने दिया गया। और अंदर दरख्वास्त आई कि उनका
आप रिमांड उनकी बेल खारिज करें क्योंकि वो पेश नहीं हो रहे। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इस समाअत के दौरान ये एक ऐसी समाअत है जिसमें बहुत ज़्यादा अपने साबिक रहनुमाओं के साथ इमरान खान की मुलाकात हो जाती है, क्योंकि इमरान खान को भी कमरा अदालत जो कायम आंध्र अडयाला में उसमें पेश किया गया था, जहां शाह महमूद कुरैशी भी आए थे। तो ये ऐसा बड़े अरसे बाद हो रहा है, और फिर अगर वहां पर इन सब की मुलाकात होती है तो ज़ाहिर मुशावरत भी चल सकती है। और अली अमीन गंडापुर भी ऐसे में पहुंचे थे। और अली अमीन गंडापुर अंदर क्यों जाना चाहते थे? अली अमीन गंडापुर इसलिए जाना चाहते थे कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उस पर जो बाकी अपोजिशन जमातें जिनके साथ इत्तेहाद कायम करने की तरफ हाथ बढ़ा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसमें JUI है, महमूद अचकज़ई साहब उनकी पार्टी है। महमूद अचकज़ई ने बिलखसूस इन्हें कहा है कि आप इमरान खान से कहेंगे फिलहाल हमारे कहने पर ये कॉल मौखर की जाए और मिलकर कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने जाकर अंदर मुशावरत भी करनी थी इमरान खान से मुलाकात करके, तो फिलहाल ये मुलाकात नहीं हुई, रोका गया। उसके बाद आगे गोरखपुर की तरफ का रास्ता है, वहाँ ये काफिला अली अमीन गंडापुर का काफिला उस जानिब रवाना हो गया, अडयाला जेल के सामने से हट गया, चला गया। बाद में वापस आए तो आए, फिलहाल यही है। साथ ही 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो है वो भी इसी हफ्ते के दौरान उसमें फाइनल आर्गूमेंट्स कंक्लूड होने हैं। वो 18 तारीख से, परसों से स्टार्ट होगा उस पर मामला। उसकी भी स्ट्रेटजी जो है वो PTI की जानिब से, उनके वकला की जानिब से बनाई जा रही है। इस सारी चीज़ों पर भी अडयाला में मुशावरतें हो रही हैं। लेकिन आज जो एक वहाँ पर ग्रैंड मीटिंग थी PTI की, उसमें अली अमीन गंडापुर की शिरकत नहीं हो सकी, क्योंकि आज मुमकिन तौर पर शाम को दूसरे व्लॉग में आपको बताएंगे लाएअमल सामने आ जाएगा कि इमरान खान ने क्या कहा है, काल मौखर होनी है सिविल नाफरमानी की या नहीं होनी, उसमें क्या हिकमत अमली होनी है, वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, इसके अलावा जी दूसरी खबर बड़ी अहम है। इमरान खान साहब के दौर में DG नैब लाहौर थे सलीम शहजाद। ये एक बड़ी दिलचस्प और बड़े पुरस्कार शख्सियत है। यह पुरस्कार शख्सियत इसलिए है कि मैं आपके सामने रखता हूँ मुकम्मल चीज़ें। आपके इल्म में होगा कि 2019 में एक दिन नैब की टीम अचानक एक गैर रिवायती तौर पर छापा मार रहे हैं लाहौर हमजा शहबाज के घर चली गई। नैब अमूमन इस तरह नहीं करता कि जाके घरों में घुस जाए, लेकिन उस दिन गए और हमजा शहबाज फिर देखा कि लोग सीढ़ी से गए गारबन, नैब वाले भी बाहर सीढ़ियाँ लगा रहे। तो वहां पर एक DG मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल नैब के सलीम शहजाद साहब। वो कहते हैं कि आप वो छुप के बैठा हुआ है चूहे की तरह, हम आ गए हैं। ये गुफ्तगू और मुतनाज़ हुई और ऐसा लगा कि जैसे सलीम शहजाद शरीफ फैमिली के कोई इंतहाई खिलाफ है। और फिर ऐसा हुआ भी, क्योंकि नैब ने बहुत केसेस वहां पर उस वक्त शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस, जिनमें कुछ कंक्रीट चीज़ें भी मौजूद थी, बहरहाल वो कायम किए। उसमें तलबियाँ भी होती रही, शरीफ फैमिली की खवातीन को भी बुलाया जाता रहा। लेकिन सलीम शहजाद एक कंट्रोवर्शियल से हो गया। दूसरा इनके ऊपर कंट्रोवर्सी ये आई कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब के साथ इनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था। तैयबा एक खातून थी, उन्होंने कहा था कि इन्होंने उन्हें हरासा किया, उनसे ज़्यादती की कोशिश किया और इस तरह के इल्ज़ामात लगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने जो इनके खिलाफ पार्लियामेंट की एक कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से ये मामला चला, तो इन्होंने उनको चैलेंज किया अपने खिलाफ कार्रवाई को, और वहाँ चल रही थी। अच्छा, बाद में इनको DG नैब के ओहदे से जब हटा दिया गया एक बार और इनकी जगह एक और DG को तैनात किया गया, तो हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा उस वक्त बैरिस्टर ज़फरुल्लाह दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए कि नहीं जी, DG साहब को हटाया ना जाए। यह हैरान कौन था कि एक तो उनके खिलाफ इतनी कार्रवाइयां हो रही हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, सलीम शहजाद साहब को हटाया ना जाए। अब सलीम शहजाद साहब को तो हटाया जा चुका था, लेकिन फिर ये दरख्वास्त उनकी जानिब से आई और ये बड़े मैं चूँकि नैब कवर भी करता था, मैंने नैब के कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा जी सलीम शहजाद साहब को क्यों हटाया गया है और नून लीग उन्हें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो कुछ सोर्सेज ने ये क्लेम किया कि सलीम शहजाद साहब एक अरसे में तो शरीफ फैमिली के खिलाफ थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पिक्चर बदल चुकी हुई है और अब ऑल इज़ वेल है, इसलिए वो चाहते हैं कि लाहौर में यही रहें। और ये सलीम शहजाद साहब का नाम तो नहीं उन्होंने लिया, लेकिन कुछ नैब सोर्सेज ने यह दावा किया जी कि नैब लाहौर जो भी कोई केस कायम करता है, वारंट्स जारी होते हैं, किसी को अरेस्ट करना होता है, तो इन्फॉर्मेशन पहले लीक हो जाती है और उन तक पहुंच जाती है और वो घरों से चले जाते हैं, वो खुफिया ठिकानों पर मुंतकिल हो जाते हैं। ये चैप्टर क्लोज हो गया। सलीम शहजाद साहब पस मंजर में चले गए थे। अब भी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलीम शहजाद साहब की एक नई दरख्वास्त आती है, जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि मौजूदा नैब इंतजामिया ने सलीम शहजाद के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू कर रखी है, इंक्वायरी शुरू हो गई है
उन्हें चार्जशीट एक तरह की फ्राहम कर दी गई है, महकमाना कार्रवाई है जिसमें उन्हें कहा गया कि आप मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं, आपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की हैं, और उन्हें कहा गया कि आपने जो डिफेंस करना है बताएं वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सलीम शहजाद साहब ने इस केस को, इस इंक्वायरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। आज वहां पर समाअत थी और आज नैब का पहला जवाब आया है और नैब का जवाब इंतहाई हैरानकुन और इंतहाई अनोखा और इंतहाई दिलचस्प है। नैब की जानिब से यह कहा गया है कि जनाब ये जो सलीम शहजाद साहब हैं ये ना तजुर्बाकार थे, ये नैब में काम करने का तजुर्बा नहीं रखते थे। एक बंदा 20-25 साल से लगा हुआ है, वो आर्मी में मेजर थे, वहां से आए डेपुटेशन पर, ये नैब ने बताया है कि और फिर यहाँ अगर पक्के हो गए तो इतना अरसा उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस डील किए और आज नैब आके कह रहा है जी वो ना तजुर्बाकार थे। तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा जी कि जनाब आपको अब पता चला है कि सलीम शहजाद ना तजुर्बाकार थे। खैर, सलीम शहजाद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रोक रखा है, उस पर तोसी की गई है उस ऑर्डर में। अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही और आगे भी फिलहाल नहीं होगी क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इंटरिम ऑर्डर मौजूद है। लेकिन ये सारी कहानी बड़ी, नैब की कहानियां बड़ी दिलचस्प हैं उस दौर की और बड़ी अनोखी भी हैं। अब सलीम शहजाद को आप क्या कहेंगे, प्रो नून, एंटी नून, प्रो शरीफ, एंटी शरीफ, कोई समझ में आने वाली बात है कि एक तरफ उनको बहुत शिकवे होते थे इनसे, दूसरी तरफ अब खबर ये चलती है जी कि मरीम नवाज पर केसेस बनाने वाले सलीम शहजाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाद में पिक्चर कुछ चेंज होने की भी इतलात थी और ऐसा अमला नजर भी आया था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रोटेक्ट किया जा रहा था इनकी तब्दीली को तब। तो ये एक अनोखा सा केस था। बहरहाल ये भी आपके सामने रखना ज़रूरी था कि आगे चलकर इस केस में काफ़ी चीज़ें हैरान कौन निकल सकती हैं। सलीम शहजाद शायद अपने तरफ से काफ़ी सारी चीज़ें बोलें, कहें कि असल में कब कब कौन कौन से केसेस बने, और सलीम शहजाद एक इस मामले में आप समझ लें कि वल्नरेबल आप कह सकते हैं कि मतलब वो कभी ना कभी बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस उस ज़माने में बनाए और वो उस दौरान जो जितना भी नैब यूज़ हो रही थी उसमें पेश थे वो। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अडयाला जेल में अभी भी कार्रवाई जारी है। आज शाम तक क्या अपडेट्स निकलती हैं, इमरान खान वहाँ गुफ्तगू क्या करते हैं, अपने पार्टी रहनुमाओं को डायरेक्शंस क्या देते हैं, शाह महमूद कुरैशी के साथ कितनी बात हुई, और फिर फाइनल कॉल के बाद जो उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस की कॉल दे रखी है वो मौखर होती है या नहीं, ये भी अब तक पूछ रहे हैं कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।